नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, गर्भधारण को हमेशा ही एक चमत्कार और भगवान के आशीर्वाद के रूप में देखा गया है। जब भी किसी मानव को संतान हासिल होती है तो उसके पूरे घर में खुशी की एक लहर दौड़ती है। लोग अच्छी संतान पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पर क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिन्हें करने के बाद आप एक अच्छी संतान हासिल कर सकते हैं? जानने के लिए बने रहें मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जब भी कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसके घर वाले खाने पीने से लेकर हर चीज का खास ध्यान रखते हैं ताकि संतान तंदुरुस्त पैदा हो। इसी तरह कुछ और घरेलू नुस्खे और बाकी चीजें अपनाई जाती है। एक अच्छी संतान पाने के लिए लगभग हर परिवार की इच्छा होती है, वे इसके लिए हर तरह के उपाय अपनाने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ उपाय। जैसा कि हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार अगर गर्भाधान के समय स्त्री और पुरुष दोनों अपने मन में अच्छे विचार लाते हैं और अपने चारों तरफ अच्छा वातावरण बना लेते हैं, जैसे सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करना, उनकी पूजा करना, घर की सफाई का खास ध्यान रखना, हमेशा सात्विक भोजन करना आदि भोजन पर खास ध्यान देने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि अन्न या भोजन से ही बच्चे का शरीर बनता होता है। जब माँ खाना खाती है तो वही खाना उसके गर्भ में जाकर उसके बच्चे का अंग बनता है और उसे ऊर्जा देता है। अगर माँ भोजन करना ही छोड़ दे तो बच्चे का भ्रूण अंदर ही अंदर मर जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भोजन को हमेशा भगवान का भोग लगाने के बाद ही खाना चाहिए, क्योंकि भगवान के भोग के बाद वह भोजन प्रसाद के रूप में बदल जाता है। और जब गर्भवती महिला प्रसाद को खाती है तो उसकी संतान का निर्माण भी भगवान के प्रसाद से होता है। प्रभु प्रसाद से संतान पैदा होने के बाद सभी तरह के रोग और व्याधियों से मुक्त होती है। यह समझा जाता है कि जिस तरह माता पिता की बीमारियां बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी जाती हैं, उसी तरह माता पिता के गुणों का विचार भी पीढ़ी दर पीढ़ी में जाता है। इसीलिए गर्भधारण के बहुत पहले से ही माता पिता को अपने स्वभाव को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि अगर माता पिता का स्वभाव अच्छा होगा तो आगे चलकर बच्चों का स्वभाव और भी अच्छा होगा। इसके अलावा जब संतान पैदा हो जाती है तो उसके बाद माँ बाप को अधिक ध्यान रखने की जरूरत होती है। कभी भी बच्चे के सामने बुरी और बेकार किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे सब कुछ सुनते हैं। बच्चे अपने घर, अपने माँ बाप और अपने आसपास से ही सब कुछ सीख लेते हैं। जैसे उनसे बड़े लोग व्यवहार करते हैं, उनको देखकर वैसा ही करने की कोशिश वो भी करते हैं। जैसा व्यवहार, जैसी बातें बच्चों के दिमाग में छप जाती हैं, वे अपने कामों और आदतों के जरिए से उन्हीं बातों को दिखाने की कोशिश करते हैं। बच्चों से कभी नशा आदि से जुड़ी बेकार वस्तुओं को लाने के लिए नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि जब वह बच्चा आपको नशा करते देखता है तो वह सोचता है कि पिताजी कर रहे तो कुछ अच्छा ही होगा, और वह आपकी नकल करने की कोशिश में खुद भी करना शुरू कर देता है और बाद में उसे नशे की लत लग सकती है। इसीलिए हमेशा जागरूक और जिम्मेदार माँ बाप बनने की कोशिश करनी चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पहली संतान के इच्छुक लोगों के लिए गर्भधारण से कुछ बातों का पालन करने की बात कही गई है। साथ ही कहा गया है कि इससे संतान गुणवान, योग्य, यशस्वी पैदा होती है और दीर्घायु प्राप्त करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए जिन दिनों में महिला को माहवारी होती है, उन दिनों में पति और पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही दोनों को बहुत ही मर्यादित व्यवहार करना चाहिए तथा इसके अलावा शुद्ध होने के बाद 7 दिनों तक स्त्री को गर्भधारण की कोशिश से बचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में महिला का शरीर कमजोर होता है और ऐसे में अगर महिला गर्भवती हो जाए तो महिला और उसके बच्चे दोनों पर इसका उलट असर पड़ता है और आगे आने वाले समय में बहुत तरह की परेशानी आकर खड़ी हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार
माहवारी के खत्म होने के बाद 8वीं और चांदनी रात गर्भधारण के लिए सबसे अच्छी बताई गई है। ऐसा करने से इसे और योग्य संतान हासिल होती है। यह संतान चिरायु होने के साथ साथ बुद्धिमान, भाग्यशाली और व्यवहार कुशल भी होती है। अगर दिन की बात करें तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को गर्भधारण करने के लिए सबसे अच्छा समझा गया है। और अगर आप तारीख के हिसाब से देखना चाहते हैं तो अष्टमी, दशमी और द्वादश को सबसे अच्छा समझा गया है। इन दिनों तिथियों को गर्भ धारण करने से पैदा होने वाली संतान तंदुरुस्त रहती है। इसके साथ ही वे दिमागी रूप से बहुत कुशल और बौद्धिक क्षमता वाली होती है। गरुड़ पुराण में नक्षत्रों के अनुसार से रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, चित्रा, पुनर्वसु, पुष्य, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा, भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र गर्भधारण के लिए सबसे शुभ समझे गए हैं। इसके अलावा गर्भधारण के दिन पति पत्नी दोनों का चंद्रमा बलि होना चाहिए और सोच सकारात्मक हो और भावना अच्छी हो, क्योंकि उसमें जो व्यापी भावना रहती है उसका असर बच्चे पर सबसे ज्यादा पड़ता है। इसके अलावा 9 महीने तक माँ का व्यवहार अच्छा हो, वो खुश रहे, पूजा पाठ करे, दान पुण्य और अच्छी किताबें पढ़ी, माँ द्वारा किए गई सारिका ने बाद में बच्चे के गुणों में वृद्धि करते हैं। और जब वह पर्व को जाता है तो ये सारे गुण उसके संस्कारों में दिखाई देते हैं। इन सब के अलावा हमारे धार्मिक ग्रंथों, वास्तुशास्त्र आदि में भी निसंतान को संतान और उत्तम संतान पाने के लिए उपाय बताए गए हैं। सबसे पहले उपाय यह बताया गया है कि संतान पाने के लिए शुक्र के बीज मंत्र शन शुक्राय नमः का जाप करें। इस मंत्र का हर दिन उच्चारण करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और शरीर में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। दूसरा, एक श्रेष्ठ और अच्छी संतान पाने के लिए दंपति को अपने घर में नवग्रह शांति का पाठ जरूर करवाना चाहिए। ये पाठ संतान पाने में बहुत सहायक साबित तो होता ही है, इसके साथ ही इसे करने से सारे घर के लोगों के सभी दोष का अंत हो जाता है। इसके अलावा जिनको संतान नहीं मिल पा रही है वे किसी भी गुरुवार के दिन पीले धागे में पीसी कौड़ी को कमर पर बांध लें। इससे संतान पाने का प्रबल योग बनता है। साथ ही हर दिन 9 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के चरण छू ले। कन्याएं खुद माँ दुर्गा मतलब की शक्ति का रूप होती हैं और जब आपसे मातृशक्ति खुश होती है तो बदले में आपको भी माँ बनने का सौभाग्य देती है। इसके अलावा एक उपाय ये भी बताया जाता है कि अगर आप अपने देवताओं एवं कुलदेवता पर बरगद के पत्ते पर कुमकुम द्वारा स्वास्तिक बनाकर उसके बाद उस पर एक सुपारी लेकर अर्पित करते हैं तो इससे आपके देवताओं से खुश होकर एक बलशाली और बुद्धिमान संतान का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे दंपतियों को हर दिन पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए और उस पीपल के पेड़ पर दीपक जलाना चाहिए। ये संतान पाने के ये शुभ योग बनाने में सहायक साबित होता है। हमारे शास्त्रों में पीपल के पेड़ को खुद नारायण समझा गया है, इसलिए सबसे अधिक पूजनीय है। कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी देवता हैं वे सभी पीपल के पेड़ पर ही वास करते हैं, इसलिए पीपल की बेल को पुरुषोत्तम भी कहते हैं। संतान की इच्छा रखने वाली महिलाओं को सर्प पूजन जरूर करना चाहिए, इससे संतान दोष का अंत हो जाता है। इसके साथ ही पूरी श्रद्धा एवं भाव के साथ हर दिन इस मंत्र देव की सुध गोविंद वासुदेव जगत पति देहि में तनियन प्रश्न कृष्ण मनुष्य तो हम श्याम संगत्ता का 108 बार जाप पूरे साल करना चाहिए। ऐसा करने से संतान की इच्छा जरूर पूरी होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।